go back to Matthew 13. हम दोबारा से मत्ती उसके 13वें बाब में जाएंगे And we're going to have a look at the parable of the wheat and the tares. और अब हम वो वाली तमसील देखेंगे कड़वे दाने वाली. Sometimes the word tares is called weeds. Weeds. Bad plants. कई दफ़ा जो लफ्ज़ है वो कड़वे दाने बुरे जो पौधे हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है. And so these bad plants, we usually pull them out. और जो बुरे पौधे होते हैं, जो कड़वे दाने होते हैं, हम उन्हें उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं. So we'll read the parable and then I'll explain it. हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसको जो है वो वजाहत करेंगे इसकी. So Matthew 13, starting at verse 24. मत्ती 13 बाब और उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी के मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया. But verse 26, But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. 26 आयत, पस जब पत्तियां निकलीं और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? इसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? Verse 28, he said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. 28 आयत से, उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है. नौकरों ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो. Verse 30, Let both go together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. 30 आयत में लिखा है, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खेते में जमा कर दो. So here we see that the seed is good. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीज है वो अच्छा है. And when it grew, there also grew up the weeds. और जब वो बोया गया तो उसके साथ जो कड़वे दाने थे वो भी बोए गए. But the weeds had been planted by an enemy. लेकिन वो जो कड़वे दाने थे वो जो दुश्मन है उसकी तरफ से बोए गए हैं. And he said, Don't pull them out now, wait till harvest time. और जो मालिक है वो कहता है कि दोनों को भी इकट्ठा ना करो, आप कटाई का वक्त जब आए तब तक इंतजार करो और उसके बाद हम उसको एक काटेंगे. When they're very small, it's very difficult to tell which is which. क्योंकि जब वो बहुत छोटा पौधा होता है तब ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा जो पौधा है वो बुरा है. But when they're mature, you can easily tell the difference. लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा पौधा है और कौन सा बुरा पौधा है. We all know that when wheat is mature, it grows golden grain. हम जानते हैं कि जब गंदम जो है वो बढ़ती है तो वो गोल्डन कलर की हो जाती है. And it also bends down on the wind. और वो झुक भी जाती है जब हवा चलती है. But the weeds are like dark brown or black. लेकिन जो काले रंग के और भूरे रंग के कड़वे दाने होते हैं वो खड़े रहते हैं. Stand up tall and rebellious. वो हमेशा खड़े रहते हैं, वो झुकते नहीं है, जिस तरह से गंदम के बीज हो जाते हैं. So it's very easy to tell which are the weeds. और उनको देख के ये बताना आसान होता है कि कौन सी अच्छे जो हैं वो पौधे हैं और कौन से बुरे पौधे हैं. You see, if you look at the spiritual meaning, अगर हम इसके रूहानी मायनों को देखें, you think about Jesus sowing good seed like us into the field. तो यीशु मसीह जो हैं वो बीज बोने वाले हैं खेत के अंदर. The field represents the world. जो खेत है वो
दुनिया को यहाँ पे जाहिर करती है। And then the enemy is the devil who comes and sows the weeds. और जो दुश्मन है वो इब्लीस है जो आता है और बुरे दाने जो है वो बो देता है। And the harvest at the end of the age. और जो कटाई का वक्त है वो दुनिया का आखिर है। This is when Jesus returns. ये वो वक्त है जब यीशु मसीह वापस आएंगे। And then with the angels they will reap the harvest. और जो उसके फरिश्ते हैं वो कटाई करेंगे। I want you to notice something very important. मैं आप चाहती हूँ कि आप यहाँ पे एक चीज़ पर गौर करें। First of all, सबसे पहले they gather up the tares. जो फरिश्ते होंगे वो जो कड़वे दाने हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे। It says everything that offends, everything that's wrong, हर वो चीज़ जो बुरी है, things of anger, lust, jealousy, जिसमें गुस्सा आ जाता है, हसद आ जाती है, इस तरह की जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे रवैये हैं, they will gather those out, सबसे पहले फरिश्ते उनको इकट्ठा करेंगे, bundle them up and throw them in the fire. उन्हें आपस में बांधेंगे और उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा। Then they can gather the wheat, फिर उसके बाद जो गेहूं है उसके दानों को इकट्ठा किया which जाएगा, is the true harvest. जो कि सही हमारे पास कटाई है। And so this is like us, we are the harvest. और ये ऐसे है कि जिस तरह हम हैं, हम खुदा की जो है वो कटाई हैं, ठीक है। If you jot down Hebrews 12 and verse 15, अगर हम इब्रानियों के खत में जाएं उसका 12वां बाब, it says, don't let any root of bitterness spring up in your life to defile you. वर्स Hebrews 12 verse 15. 15वीं आयत में हम पढ़ेंगे, इस तरह से लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। You see, sometimes people will not forgive one another. हम अक्सर औकात देखते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, Then their hearts become very, very hard and bitter. और उनके दिल जो हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं, And it becomes like their heart is poisonous. और ऐसे लगता है कि जो उनके जो दिल हैं वो जहरीले हो गए हुए हैं, And this will offend. और ये जो है वो तकलीफ दे होती है And बात। so those things will be pulled out at harvest time and burnt. और कटाई के वक्त सबसे पहले ये चीज़ें जो हैं वो दुनिया में से हम में से निकाली जाएंगी और उन्हें बांध कर आग में फेंका जाएगा। So one of the things we ask ourselves, what is the meaning, the hidden meaning of this parable? हमें यहाँ पे अपने आप से पूछना चाहिए कि यहाँ पे जो पोशीदा मायने हैं इस तमसील के अंदर वो क्या है। Now the wheat will bend down in the wind. जो गेहूं है, जब हवा चलती है तो गेहूं के दाने या गेहूं की जो बालें हैं वो झुक जाती हैं, And every good Christian will bend down to और God. जो भी अच्छा मसीही है वो खुदा उसमें होता है तो वो भी अपने आप को झुका लेता है। Is that the same picture? No. Oh, Taken it from this book. okay. It doesn't show what I want to show, but it doesn't matter. But the tares will stand up tall and rebellious. लेकिन जो कड़वे दाने होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं और वो कभी भी नहीं झुकते। Proverbs 22 and verse 4, इमसाल 22 बाब और उसकी 24 आयत, it says the reward for humility and the fear of the Lord is riches, honor, and life. दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। So we need to have humility in our lives. हमें अपने आप को फरोतन करना चाहिए। One of the things about the kingdom is that we walk in humility. बादशाही की जो एक और बात है वो ये है कि हम अपने आप को फरोतन करें। We all know when we pray, I Hamri Bap, हम जब ये दुआ करते हैं, ए हमारे बाप, we're praying, our Father who is honored, our Father who is to be knelt down to. यहाँ पे हम ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा बाप है, जो हमारा आसमानी बाप है, उसकी इज्जत की जाए। Many people kneel when they pray. और जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो दुआ करते हैं तो वो अपने घुटनों के बल हो जाते हैं That's खुदा to के show आगे। honor for His great name. ये इसीलिए है कि हम खुदा को इज्जत दिखाते हैं, हम खुदा की उस टाइम इज्जत कर रहे होते हैं। So the person who has fear of God in their hearts, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, they will bow before Him. वो खुदा के आगे झुक जाता है। They will have a humble attitude. उसके अंदर एक फरोतन दिल होता है। Literally, it means to put your face down ये ऐसे ही है कि आप अपने जो आपका चेहरा है उसको भी झुका लें and not to have any pride. और आपके अंदर किसी किस्म का गुरूर ना हो। Psalm 10 and verse 12.
Psalm 10. ज़बूर 10 और उसकी 12 आयत It says, "Do not forget the humble." लिखा है, उठ ए खुदावन ए खुदा, अपना हाथ बुलंद कर गरीबों को ना भूल। And we go to verse 17 and 18. 17वीं और 18वीं आयत It says, "You've heard the desire of the humble. You will prepare their heart. You will cause your ear to hear and do justice to the fatherless and the oppressed, that the man of earth may oppress no more." ए खुदावन, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तो उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। Sorry. So one of the things we have to do is to have a humble heart so God will listen to us. यहाँ पे हमारे पे ये एक चीज़ है कि हमें अपने दिलों को खुदा के आगे फरोतन और हलीम बनाना है। When Jesus was teaching about leadership, जब यीशु मसीह लीडरशिप की बात कर रहे थे, he took a little child तो उन्होंने एक छोटे बच्चे की मिसाल दी। and he says, "Whoever will become as a little child, उन्होंने कहा कि जो कोई भी अपने आप को इस बच्चे की मानद बनाएगा, they cannot enter the kingdom of God unless they become as a little child." जब तक हम एक बच्चे की मानद नहीं बन जाते, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। But whoever humbles himself like a child लेकिन जो कोई भी अपने आप को एक बच्चे की मानद छोटा और हलीम बनाता है, is the greatest in the kingdom. वो खुदा की बादशाही में सबसे ऊंचा और बड़ा होता है। If you're taking notes, it's Matthew 18, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो ये मत्ती की अंजील 18 बाब है, verses 2 to 5. 2 से 5 आयत तक। So Jesus did not want us to be lording over other people. He wanted a servant attitude. यहाँ पे यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दूसरों से कमतर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा रवैया होना चाहिए कि हम दूसरों की खिदमत करें, ना कि अपने आप में गुरूर और तकब्बुर लेकर आएं। We go to Philippians 2 and we read verses 6 to 9. फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 6 से 9 आयत तक, And it's talking about Jesus Christ, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name. इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। So Jesus is our example. यीशु मसीह हमारे लिए एक मिसाल है। He humbled himself. उसने अपने आप को हलीम कर He दिया, left the glory of heaven उसने खुदा की बादशाही को छोड़ दिया, and he took on the form of man. जलाल को छोड़ के वो हमारे इंसान की बशर में इंसान की सूरत उसने इख्तियार कर And दी he became obedient to the will of the Father, और उसने खुदा की मर्जी में अपने आप को दे दिया, even to the point of death, यहाँ तक कि उसने सलीबी मौत इख्तियार death की। on the cross. सलीबी मौत जो कि दार पे एक मौत थी, But we know after death there comes लेकिन resurrection. हम जानते हैं कि उसकी मौत के बाद वो दोबारा से जी उठा। So when Jesus rose from the dead, इसलिए यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से जी he उठा, also ascended into heaven, तो वो आसमान पर चढ़ गया and he's now seated at the right hand of the Father. और अब वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ And है he is given the name that is above every और name, उसको वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, King of kings and Lord of lords. खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। Amen. But he earned that by becoming obedient and by humbling himself. उसने ये अपनी इज्जत ऐसे कमाई कि वो खुदा की मर्जी के ताबे हो गया, अपने आप को ताबे कर दिया। So you might ask, why does God hate pride so much? आप यहाँ पे कह सकते हैं कि खुदा तकब्बुर को क्यों पसंद नहीं करता। In the book of Proverbs in chapter 6 and verse 16, इमसाल की किताब 6 बाब और उसकी 16 आयत, it says there are 6 things that God hates. 6 चीजें हैं जिससे खुदा को नफरत है। The first thing is a proud or a haughty look.
जो पहली चीज है वो यही है गरूर। Haughty means that you think that you're better than somebody else. यहाँ पे जो गरूर का मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझते You हैं। think you should be the boss. आप यहाँ पे ये चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे बॉस होना चाहिए, मालिक होना You चाहिए। think that you're more important than your fellow person. तब हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हम ज्यादा अहमियत के हामिल हैं हमारे दूसरे जो फेलोज हैं उनसे। You see, right through the Old Testament, पुराने अहदनामा में God taught them to look after the orphans, look after the widows, look after the immigrants. खुदा ने लोगों को बताया था, ये हुक्म था कि आप यतीमों की मदद करें, बेवाओं की मदद करें और गरीबों का ख्याल रखें। Look after the poor people because you were also, strangers in Egypt. जब बनी इसराइल मिस्र में थे तो वहाँ पे वो एक छोटी कौम थे, तो खुदा ने उन्हें कहा था कि जिस तरह तुम यहाँ पे हो इसी तरह तुमने जब यहाँ से आज़ाद होके जाओगे तो गरीबों की इसी तरह देखभाल करनी है, If you उन पे remember, रहम करना है। if you remember, God wanted to have a people who were special, who were different from the other nations. Can you repeat? He wanted a people that were special, that were different from the other nations. खुदा ऐसे लोग चाहता है जो कि दूसरे लोगों से फर्क नजर आए। He wanted to have a people that would look after the poor and the widows and the orphans. वो अपने लिए ऐसे लोग चाहता है कि जो यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं की मदद करें और जो गरीब हैं उनके साथ हों। In the book of James chapter 4 and verse 6, याकूब उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत it says, God resists the proud but gives grace to the humble. लिखा है कि खुदा जो मगरूर हैं उनका मुकाबला करता है और फरोतनों को वो तौफीक बख्शता है। To resist means to stand against. यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुकाबला करना, ये है कि हम किसी दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। So if God stands against the pride, it means he does not listen to them. अगर खुदा एक मगरूर शख्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि खुदा उसकी कभी भी नहीं सुन रहा। But he gives grace to the humble. लेकिन इसके जो उल्ट है कि जो हलीम है खुदा उसको अपना फजल देता है। So when you kneel before him, जब हम उसके आगे घुटने टेक लेते when you हैं, humble yourself, जब हम अपने आप को खुदा के आगे and you हलीम cry कर out देते to हैं him, और हम उसको पुकारते हैं, he will listen to your voice तो वो हमारी आवाज को सुनता है and he will answer your prayer. और वो फिर हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। If you know about Lucifer, अगर आप लूसीफर को जानते हैं, Lucifer was in the heaven and he was the anointed cherub. लूसीफर एक ऐसा फरिश्ता था, शरब था ये, और ये खुदा के जलाल में था। It says he was clothed with beauty. लिखा है कि वो मुलब्बस था खूबसूरती से वो मुलब्बस And था every precious stone was his. और हर जो कीमती पत्थर है वो उसका था, Until the day iniquity was found in his heart. उस दिन तक जब तक बदी उसके अंदर नहीं आ गई। And the Bible says his heart was lifted up in pride. और खुदा का कलाम ये कहता है कि उसका दिल जो है उसमें वो मगरूर बन गया, उसमें गरूर आ गया Because of his beauty. उसकी अपनी खूबसूरती की वजह से। We read in Isaiah chapter 14 and verse हम 14. यसाया उसके 14 बाब और 14वीं आयत में पढ़ते हैं, He says, I will ascend into heaven. लिखा है कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, I will exalt my throne above the stars of God. मैं खुदा के सितारों से भी ऊंचा अपने आप को कर लूंगा। I will sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Let me find. Okay. तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला के मानिंद हूंगा। 5 times 5 दफा he says, I will, I will, I will, I will, I will. उसने ये कहा है कि मैं करूंगा, मैं हूंगा। What did Jesus say? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? In the garden before he went to the cross. गतसमनी के बाग में जब वो सलीब पर जाने को था, He says, Lord, if possible, let this cup pass from me. यीशु मसीह ने ये कहा कि खुदा अगर ये तेरी मर्जी है तो ये प्याला मुझसे टल But जाए, not my will, लेकिन मेरी मर्जी but नहीं, your will be done. फिर बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। This is the difference between Jesus and the devil. यही फर्क है यीशु मसीह में और शैतान में। This is why we need to put on humility. इसी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम फरोतनी को अपने अंदर लें।
Humility is a character of the kingdom of God. फरोतनी जो है ये एक ऐसा किरदार है जो खुदा की बादशाही में पसंद किया जाता है. We know that we're told in Colossians 2 verse 12 to Colossions- put on humility. कुलसियों उसका दूसरा बाप और 12वीं आयत में लिखा है कि अपने ऊपर हलीमी को पहन लो. That also means that we get rid of pride. और इसका ये भी मतलब है कि जो हमारे अंदर गरूर है हम उससे छुटकारा हासिल करें, उसे दूर करें. Pride is like the tears, जो गरूर है वो उन कड़वे दानों की तरह है जो because the हमने tears तमसील stand में up tall देखा. and rebellious. जिस तरह से वो कड़वे दाने खड़े रहते हैं और खुदा के खिलाफ होते हैं, इसी तरह जो मगरूर शख्स है वो भी ऐसा ही है. They're not willing to bend and be submissive. उसके अंदर ये मर्जी नहीं होती कि वो अपने आप को झुकाए, They're not willing to say, let your will be done. और उनके अंदर ये मर्जी नहीं होती कि वो कहें कि तेरी मर्जी पूरी हो. It's actually very important that we learn to have God's will in our lives. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की मर्जी को जानें और अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करें. Because if we want to be fruitful in our lives, अगर इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में अगर फलदार होना it's the चाहते हैं, person that does the will of God that is fruitful. अगर हम ये ऐसे ही है, जब अगर हम अपनी ज़िंदगी में फलदार होना चाहते हैं तो इसका सिर्फ यही है कि हम अपने आप को खुदा की मर्जी में दे दें. I want to go to the book of John, chapter 15, यूहन्ना उसका 15 बाब, and we're going to read verses probably 5 to 8. Let's start verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए. So no fruit in your life, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फल नहीं है you're going to be thrown into the fire. तो आप आग में जा सकते हैं. Remember the hard soil and the stony soil and the thistles were hard and they had no fruit. जो पहली तमसील हमने देखी जो तरह तरह की ज़मीनों वाली थी, पहले जो सख्त ज़मीन थी, उसके बाद पथरीली ज़मीन आई और बाद में झाड़ियों वाली ज़मीन. It was only the good soil of their heart that they had. उनमें से कोई भी Good फलदार fruit. नहीं था, लेकिन सिर्फ वही फलदार ज़मीन बनी जिसका दिल अच्छा था, जो नरम ज़मीन थी. Verse 4 says, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. चौथी आयत में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में. जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते. So if you want to have fruit in your life, अगर आप अपनी ज़िंदगी में फल चाहते हैं you need to be close to God. तो आपको खुदा के नज़दीक होना ज़रूरी It है. means that you're coming into God's presence, इसका मतलब ये है कि आप खुदा की हुजूरी में you're आए, worshipping Him, आप उसकी प्रस्तुश करें, you're humbling yourself before Him, आप अपने आप को उसके आगे झुका दें, you're reading the Word of God, आप खुदा का कलाम पढ़ें, you're asking God to take out any poisonous things in your life, आप खुदा से कहें कि कोई भी ऐसी बुरी चीज़, जहरीली चीज़ जो मेरे दिल में है, and then you're asking God to fill you with His Holy Spirit. उसे निकाल के खुदा से कहें कि आप मुझे अपने पाक रूह से भरें, And you're asking for your heart to be soft, और आप खुदा से कहें कि मेरे दिल को नरम बना, for your ears to be open and your eyes to be open, और मेरी आंखों और मेरे कानों को खोल दे, and then you'll be able to bear fruit. और तभी ऐसा होगा कि आप फलदार बन सकते हैं. Verse 5, Jesus said, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. 5वें आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. We all want to be fruitful, right? हम सब फलदार होना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? So we cannot be fruitful unless we're close to God. हम तब तक फलदार नहीं हो सकते जब तक हम खुदा के नज़दीक नहीं आएंगे. You see, Jesus did what he saw the Father doing.
आप देखते हैं कि यीशु मसीह वही करता था जो वो अपने बाप को देखता था करते हुए, And we also need to do what we see the Father doing. और हमें भी वैसा ही करना है जो हम अपने बाप को देखें करते हुए। If our eyes are closed, अगर हमारी आंखें ही बंद if होंगी, our ears are dull, अगर हमारे कान ना सुनेंगे, if our heart does not understand, और अगर हमारा दिल ये नहीं समझ पाएगा, we're not going to know what God wants to do. हम कैसे जान पाएंगे कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है? Because we haven't positioned ourselves before Him. क्योंकि हम अपने आप को उस जगह पे ही नहीं लाए हैं जहाँ पे हम उसके ताबे हों। Verse 6, if anyone does not abide in me, he's cast out as a branch that is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. छठी आयत में लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। If you cut a branch off a tree, अगर आप एक शाख को दरख्त पर से तोड़ दें, then it's detached from the trunk. तो वो शाख जो है वो तने से अलग हो जाती है। After a few days, it withers up कुछ दिनों के बाद वो शाख जो है वो सूखना शुरू हो because जाती है, there's no life flowing through क्योंकि it. वो जो तना है उसमें से जिंदगी नहीं हासिल कर But रहा। while that branch is on the tree, लेकिन जब तक वो शाख अपने तने के साथ जुड़ी है, it's drawing sap, it's drawing life from the roots, तो उस तने में से जिंदगी जो है वो उस शाख को मिल रही होती है। and there's life in the tree. इसी वजह से उस शाख के अंदर और उस पूरे दरख्त के अंदर जिंदगी मौजूद होती That's है। why Jesus said इसीलिए यीशु मसीह ने कहा that He is the vine कि वो तना है and we are the branches. और हम सारे जो हैं वो डालियां हैं। We have to be attached to the vine. इसीलिए हम सबको जो डालियां हैं तने के साथ जुड़े होना चाहिए। If we become detached, अगर हम उससे अलग हो जाएंगे there's no life flowing into तो us. हमारे अंदर किसी किस्म की भी जिंदगी नहीं होगी। What is the difference between a Christian and, shall we say, a person that just goes to church? अब फर्क क्या है जो सही मानों में मसीही है और उसमें जो चर्च तो जाता है? There's no life in the person that just goes to church. वो इंसान जो महज चर्च जाता है उसमें किसी किस्म की भी जिंदगी नहीं होती। You can't get life out of that building. आप इस बिल्डिंग में से जिंदगी हासिल नहीं कर सकते You हैं। can only get life from Jesus आप Christ. सिर्फ तब जिंदगी हासिल कर सकते हैं जब आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ होगा। Remember, He said, I am the way, the truth, and the life. आपको याद है कि यीशु मसीह ने कहा है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। So if we want life, अगर हमें जिंदगी we चाहिए have to get it from His presence. तो हम यीशु मसीह की हुजूरी से वो जिंदगी हासिल कर सकते हैं। Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. 7वीं आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Verse 8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. मेरे बाप का जलाल 8वीं आयत में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। God's will for every one of you खुदा की मर्जी जो हम सब के लिए है is that you develop a relationship with the King of Kings and Lord of Lords. वो ये है कि हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के साथ एक रिश्ता कायम करें। That His life will flow through you, फिर आप में से एक जिंदगी बहेगी that you will draw life from Him, जो आप उसमें से हासिल करेंगे, and then you can give that life out to other people. और वही जिंदगी जो आप उसमें से हासिल करेंगे फिर आप दूसरों में को देंगे। And as you learn to humble yourself, और जब आप अपने आप को हलीम करना सीख लेंगे God can pour all His grace and favor into your life. तो खुदा अपना सारा फजल आपकी जिंदगी में उंडेलेगा। If you become rebellious and stubborn and proud, अगर आप सरकश हो जाएंगे, गरूर में आ जाएंगे, like the devil, जिद्दी हो जाएंगे, I शैतान want की to do तरह, my way, जैसे उसने कहा कि मैं अपनी ही राह पे चलूंगा, then God is going to stand against you. तो फिर खुदा आपके खिलाफ खड़ा हो There जाएगा will be no grace, there will be no और favor. वहां पे कोई भी किस्म का खुदा का फजल नहीं होगा। But when you come and bow before Him and humble yourself, लेकिन आप जब अपने आप को खुदा के आगे झुका देंगे, अपने आप को हलीम बना God देंगे, hears your cry तब खुदा आपकी आवाज को सुनेगा and He wants to bless you and help you and answer your cry. और फिर वो आपको बरकत देगा, आपकी मदद करेगा और आपकी सारी दुआओं का जवाब भी देगा। Amen. God bless you all. खुदावंद आपको बरकत Be दे। fruitful. Here is Haniel. He was still born baby when the doctor said that he is totally finished, no life. So I was in this village
So the grandmother of this boy, she called me. I was in another house and I was eating food. So I rushed. I prayed from there, and I said that when the grandma will go back, the boy will be alive. So by the grace of God, when she came back, when little while ago he was breathless, no breath, no life. So as soon as she entered the house and she saw the mom and this boy, he was alive by the grace of God. So God gave him new life. So he was dead, God gave him new life. Amen.